क्वेश्चन तो आज बिल्कुल सामान्य था, जैसा उम्मीद था बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक ही दोनों सेक्शन का क्वेश्चन हिंदी का 75 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन। स्टूडेंट पूर्णतया इससे संतुष्ट थे। स्टूडेंट का कहने का ये मतलब था कि क्वेश्चन आप ले रहे हैं प्राइमरी स्कूल के लिए एग्ज़ाम, और क्वेश्चन आप 100% बीपीएससी लेवल का दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, छात्र जो भी बातें अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में दिए, तो कहने का उनका यही मतलब हुआ कि अगर प्राइमरी सेक्शन का एग्जाम ले रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल भी वही रखना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी शिक्षक बहाली की आज दूसरी दिन भी जो एग्जाम है वो समाप्त हो गया। ऐसे में हम बात करेंगे नवीन सर से जानेंगे। सर, पहला दिन तो आपने क्वेश्चन बताया मॉडरेट, आज का क्वेश्चन पहले कैसा लगा? नहीं, क्वेश्चन तो आज बिल्कुल सामान्य था, जैसा उम्मीद था बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक ही दोनों सेक्शन का क्वेश्चन हिंदी का 75 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन। स्टूडेंट पूर्णतया इससे संतुष्ट थे। लेकिन जिस तरह से बात करेंगे, कल का क्वेश्चन देखकर आपने बोला था कि कल बताएंगे, कट ऑफ वगैरह का चर्चा करेंगे। पहले बताइए कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहे हैं तो इसमें क्या लगता है कि जो शिक्षक जो निकलेंगे तो वो संतुष्ट होंगे? क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये सरकार है जो का मंशा ही नहीं है कि ज्वाइन करवाए, क्योंकि पहला जो हम लोग लेते हैं जो मेन पेपर है वो टाइट लिए हैं, उसके बाद पासिंग मार्क वाला भी इतना ढीला कर दिया। नहीं, स्टूडेंट का कहने का ये मतलब था कि क्वेश्चन आप ले रहे हैं प्राइमरी स्कूल के लिए एग्ज़ाम, और क्वेश्चन आप 100% बीपीएससी लेवल का दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है, छात्र जो भी बातें अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में दिए, तो कहने का उनका यही मतलब हुआ कि अगर प्राइमरी सेक्शन का एग्ज़ाम ले रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल भी वही रखना चाहिए था। क्वालिफिकेशन का, अब जैसे डीएलएड कोई स्टूडेंट किए होंगे, उनका क्वालिफिकेशन 12th होता है। आप उसमें पूछिएगा बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन एकदम मैच करता हुआ नेक टू नेक, या यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन, तो कहाँ से वो स्टूडेंट जवाब दे पाएंगे? और आप खुद लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात बोलते रहे, क्योंकि नियोजित टीचर भी आप में जुड़े हुए थे, तो आप डायरेक्ट उनके संदर्भ में बोले कि आप जिन बच्चों को आप जो बच्चों को जो सिलेबस पढ़ाते हैं या जिस लेवल का पढ़ाते हैं उसी लेवल का क्वेश्चन रहेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया उसी लेवल को वो मैच कर रहा था? हिस्ट्री तो फर्स्ट सिटिंग की बात करें तो काफ़ी टफ था। ज्योग्राफी को मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, मैथ को भी मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, और मॉडरेट साइंस में मॉडरेट कह सकते हैं। उसी तरीके से ईवीएस हो, इसके अलावा अन्य सेक्शन में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए तो लेवल मॉडरेट टू टफ ही रहा, और कुछ सेक्शन तो बहुत ज़्यादा टफ रहा। वो कहीं से भी प्राइमरी स्कूल के टीचर के लायक वो प्रश्न नहीं थे। मतलब कि जो भी है वो बीएड के में तो 9 से 10 वाला का क्वेश्चन लेवल का था। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा था कि 9th 10th या लेवल 12th के लिए क्वेश्चन बना हो, वही इन बच्चों को क्वेश्चन दे दिया गया हो। खैर, वो अब तो जो भी होना था। एक्चुअली में होता क्या है कि क्वेश्चन टफ है तो वो सबके लिए टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है। जो डिजर्व करते हैं स्टूडेंट, उनका तो रिजल्ट होगा ही होगा। एक्चुअली में स्टूडेंट का भी सारे अलग अलग तरह का कैटेगरी है। इसमें बहुत सारे वैसे भी अभ्यर्थी होंगे कि जो कि बीपीएससी वगैरह का तैयारी भी ऑलरेडी करते होंगे। मेरे नज़र में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करने के लिए आए थे, वो बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि रेगुलर मोड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। तो बनस्पत 120 क्वेश्चन पूछा गया था, तो मानते हैं कि लगभग 40% क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ था, लेकिन 100% बनाना जरूरी तो नहीं था। तो स्वाभाविक है कि टफ क्वेश्चन पूछा गया तो उस हिसाब से कट ऑफ निश्चित रूप से डाउन जाएगा। यही इजी पूछा जाता तो कट ऑफ बहुत हाई होता। तो जो डिजर्व करते हैं उनका रिजल्ट होगा ही होगा। लेकिन कल और आज का क्वेश्चन मिलाकर, कल का आज जो दिए उनका भी कल मेन पेपर कई लोगों का हो गया, अब कल भी मेन पेपर कई लोगों को होने वाला। तो क्या लगता है सर, कट ऑफ कितना जाएगा कल और आज का क्वेश्चन मिला? आज तो था कि आपको पास करना जरूरी था, मेरिट तो कल वाले से ही बनना है। तो उस हिसाब से हमको लगता है कि अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की बात करें, और उसमें भी परिस्थिति अगर जो बच्चे बीएड अभ्यर्थी भाग लिए, डीएलएड अभ्यर्थी भाग लिए, अगर बीएड अभ्यर्थी के पक्ष में भी माहौल रहता है आगे चल करके, जो कि कन्फ्यूजन बना हुआ है,
तो जाकर के कट ऑफ जो बनेगा। मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी का 62 से लेकर 65 के बीच में आता है, तो निश्चित रूप से रिजल्ट होगा, एक आध नंबर ऊपर नीचे संभव है। उसी में अगर BC2 कर दें तो 2 नंबर कम और हो जाएगा, BC1 करें तो लगभग 2 मार्क्स और कम हो जाएगा। इसी तरीके से ये कैटेगरी वाइज बदलते चला जाएगा। लेकिन अगर फीमेल की हम बात करें तो निश्चित रूप से अगर 57 से लेकर 60 मार्क्स तक आता है तो फीमेल जनरल फीमेल का रिजल्ट हो जाना चाहिए। और 54-55 के अप्रॉक्स BC2, 1-2 मार्क्स BC1 कर दीजिए। अगर कोई कैटेगरी SC/ST कैटेगरी में है तो 45 से लेकर के 48 के बीच में निश्चित रूप से उनका रिजल्ट इसमें आ जाएगा। ये तो हो गया कि जो ओवरऑल परिस्थिति है तब। लेकिन अगर किसी भी तरीके से, जिस तरीके से KVS में अभी कंप्लीट B.Ed वाले को अलग कर दिया गया, DLED के आधार पर रिजल्ट बनाया गया, अगर ऐसी परिस्थितियां आगे चल करके बनती है, जो कि कहना मुश्किल है, तब तो कट ऑफ पर भारी प्रभाव पड़ने जा रहा है। तब तो 55 से भी अगर ऊपर आता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का, तो निसंदेह रिजल्ट उनका हो जाएगा, कैटेगरी वाइज उसी हिसाब से कम होता चला जाएगा। सर आपके स्टूडेंट क्या कल फीडबैक दिए? कल एग्जाम देकर आए, कल तो सामने आपसे आप बात किए ही, आप मिलने कल आए तो क्या फीडबैक दिए कि जो लेवल है क्वेश्चन सर हाई है, आपने जो पढ़ाया वो नहीं आया, कुछ आपके से जो पढ़ाए वो क्वेश्चन आया उसमें? नहीं, जैसे कि जो हम पढ़ाएं या कोई भी पढ़ाएं, अगर प्राइमरी सेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक, और जो ऑथेंटिक बॉडी है जैसे BPSC, अगर उनके चेयरमैन जो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कोई भी कोचिंग पढ़ाएंगे तो उसी को बेस बना के पढ़ाएंगे। प्राइमरी के लिए हम पढ़ाएंगे और पढ़ाने लगेंगे BPSC का, तो ये तो उचित नहीं। फिर भी ज्योग्राफी सेक्शन हो गया, साइंस सेक्शन हो गया, अन्य सेक्शन, हिस्ट्री को अगर छोड़ दिया जाए तो स्टूडेंट मोटा मोटी संतुष्ट वहाँ पर नजर आए। लेकिन सबसे ज़्यादा कुछ एक क्वेश्चन, अब जैसे मैथ की बात करें 22 क्वेश्चन था, तो उसमें 5-6-7 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ था। हिस्ट्री में तो पूरे टफ था, तो बाकी सेक्शन में भी एक एवरेज और एवरेज से ऊपर था। तो स्टूडेंट 60-70 तक बनाए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं 70 प्लस भी गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जो कंबाइंड रूप से यहाँ हम टेस्ट चलाते थे और क्वेश्चन उसका लगभग मेंटेन रहता था, तो उस परिस्थिति में भी 30% स्टूडेंट उस समय भी कट ऑफ से नीचे रह जाते थे। तो स्वाभाविक है कि अब तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया ही गया है, तो हाँ, तो कट ऑफ तो स्वाभाविक है। और स्टूडेंट, बहुत सारे इसमें स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो मिनिमम कट ऑफ तय किया गया है वही पार नहीं कर पाएंगे। तो जो एवरेज हम कट ऑफ पे चर्चा किए हैं, मोटा मोटी हमारे समझ से वही कट ऑफ रह सकती है। ये थे हमारे साथ नवीन सर, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। और लेकिन जिस तरह से बात करें कि कट ऑफ की बात कहें तो उन्होंने कहा कि जनरल कैटेगरी में 55 तक जा सकते हैं मेल के, और फीमेल के भी उन्होंने बताया कि 50 से एबव जा सकते हैं। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ पॉइंट के साथ। नमस्कार।